और बुलेटिन में सबसे पहले बात बाढ़, बारिश और आफत की। जी हां, मध्य प्रदेश में आसमानी बारिश अब लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। तो बारिश की मार किस कदर छाई हुई है, ये कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी इस समय उफान पर आ चुकी है और ये आफत की बारिश, लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि चाहे बात करें नदियों की, तालाबों की, तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो है सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और इस समय लगातार आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देखिए बस किस तरह से बस में पानी पानी चला गया और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें जो कि हाल बता रही हैं इस बारिश का। रीवा में आप देखिए कुछ यही तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसके साथ ही आप देखिए चित्रकूट में किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो वहीं कटनी, मैहर, मुरैना, ओरछा, टीकमगढ़, इसके साथ ही उचैरा में भी कुछ इसी तरह के हाल हैं, जिससे अब लोग बेहाल हो चुके हैं। ये 8 तस्वीरें एमपी में बारिश की मार को बता रही हैं और बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से देखिए मध्य प्रदेश में ये मानसून का कहर देखा जा रहा है। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप एमपी का क्या हाल है इस समय। जिस तरह से मानसून ने एंट्री ली, जिसका इंतजार किया जाता है, लेकिन जब इस बार इंतजार ये पूरा हुआ तो अब कहर बरपा रहा है। ये और कुछ भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अजयगढ़, मुरैना, सतना, मैहर, उमरिया की तस्वीरें। सतना में तो देखिए आप किस तरह से परेशान हैं ये लोग कि चारपाई पर इलाज के लिए ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक तो सड़क की समस्या और दूसरी जो सड़क है, जो खेत हैं, वहां भी एकदम पानी पानी हो गया, जिससे निकलने में यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ गई। अजयगढ़ में आप देखिए किस तरह से पानी पानी। तो मुरैना भी देखिए आप सड़कें जो कि तालाब में जैसे तब्दील हो गई हैं और उमरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मैहर की तस्वीरें आप देखिए, घरों के अंदर कितना ज्यादा पानी जा चुका है। तो चित्रकूट में जहां तेज बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर ही बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से अब रामघाट, भरत घाट, इसके साथ ही सभी घाट डूब चुके हैं। तेज बारिश से जहां पटनी गांव में चक्रा नाला भी इस समय उफान पर आ चुका है। इससे मझगवा और पहाड़ी खेरा मार्ग टूट गया है। जहां इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को दूर रहने की समझाइश दे रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया है। साथ ही होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। तो देखिए तस्वीर आपको चित्रकूट की दिखा रहे थे कि पूरी तरह से ये कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां डूब चुकी हैं। सोचिए ये लोग घरों से बाहर कैसे निकल रहे होंगे। जो सेकंड फ्लोर पर हैं कम से कम वो बचे हुए, लेकिन घाटों पर पानी यहां तक पहुंच चुका है। चित्रकूट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घरों में पानी घुस चुका है। तो जल प्रलय आता हुआ है चित्रकूट में। ये देखिए किस तरह से ये सीढ़ियों से पानी नीचे की तरफ बहता हुआ और घरों में, ये घाटों के पास की तस्वीरें जहां पर जो मकान बने हुए वहां पर ये पानी भरा हुआ है। मंदिरों में भी पानी भर चुका है। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदाकिनी अपने विकराल रूप में है। तस्वीरें एक आप देखिए, मंदिरों के अंदर पानी है और इसी में पूजा भी हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कॉलोनी के अंदर, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पानी और पानी नज़र आ रहा है। तीसरी तस्वीर भी आपको यही बताने के लिए काफ़ी है कि घरों तक में पानी घुस चुका है। कितना पानी है, ये चौथी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। लोग पानी के बीच में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए चित्रकूट की ही ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीर जो कि बता रही है चित्रकूट के हाल किस तरह से बेहाल हो चुके हैं। छठी तस्वीर आप देखिए किस तरह से पानी का ये जलस्तर अब निचले इलाकों में जा पहुंचा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरह से चित्रकूट पानी पानी में नजर आ रहा है। ये देखिए आप 6 तस्वीरें, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी चित्रकूट की है, तीसरी तस्वीर भी, चाहे बात घाटों की करें, नदियों की करें, इस समय उफान पर है और ये अब रिहायशी इलाकों में पानी जा पहुंचा है, जिससे लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरा प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद का पूरा टीम, यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ का भी टीम है। 4 बोट्स है। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर जो नाविक हैं तो उनकी मदद से भी, स्थानीय लोगों को मदद से भी यहाँ लोगों को मुख्यतः हम पानी और उनको जो खाना ये पहुंचाएं। लोकल व्यवस्था हो, धर्मशाला से व्यवस्था हो, अन्यथा फिर यहाँ लोकल लोग के सहयोग से विभाग से व्यवस्था करके और विभाग को व्यवस्था के माध्यम से उनको दे रहे हैं। सतना से अगली खबर आ रही, जहां उचेहरा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। स्टेट हाईवे
11 का बरहा पुल जो है वो डूब चुका है। सतना मैहर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया इसकी वजह से। मौके पर हालांकि पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो। निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए काफी है कि देखिए कितना भयानक नजारा है। घर के अंदर ये पानी घुसा हुआ है और लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रोड के ऊपर पानी आ गया बता। और यहाँ पलेरा में 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घरों में पानी घुस गया है तो साधनी नदी भी इस समय उफान पर आ चुकी है। 3 गांव ऐसे हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क ही कट चुका है। ये संपर्क इन गांवों का टूट चुका है और ग्रामीणों ने रास्ते भी अब ऐसे में बंद कर दिए हैं। तो सोचिए आप किस तरह से यहाँ की परेशानी बड़ी होगी लोगों की। 24 घंटे से ज्यादा का ये समय हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर भारी बारिश का ये सितम जारी है। और ये आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पलेरा की। 3 गांवों का संपर्क ही टूट गया और ग्रामीण किस तरह से परेशान है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए रफ्टें पूरी तरह से डूब चुकी है। दोनों तरफ जो है यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि वो उससे पार नहीं कर सकते क्योंकि रफ्टों पर से पानी जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था हालांकि यहाँ पर है और दिखाई भी दे रही ताकि इन गांव वालों को रोका जा सके। इधर छतरपुर में 24 घंटे से बारिश है। बारिश से नदियां उफान पर। कई गांव का शहर से संपर्क कट चुका है। खजुराहो अंडर ब्रिज के नीचे एक बस डूबने की खबर भी सामने आ रही है। तो 24 घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश और बारिश की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कई गांव जो है वो उनका संपर्क टूट चुका है शहरों से। ये देखिए तस्वीरें जिसमें एक बस पूरी तरह से अंडर ब्रिज के नीचे यहाँ पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको छतरपुर से दिखा रहे हैं। देखिए आप महाराजा छत्रसाल की ये नगरी किस तरह से पानी पानी हो गई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल इस समय छतरपुर के हैं। यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं जो कि शहर से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया। बस किस तरह से अंडर ब्रिज के नीचे पानी पानी हो जाती है, बस के अंदर बस जो है डूबी हुई नजर आती है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का सितम जारी है। और एमपी के बाद अब बात